उन्होंने भी टाइम से मीटिंग को ज्वाइन किया है। और दुआ करते हैं कि वो लोग जो अभी किसी किस्म की रुकावट का शिकार है वो भी जल्दी से आ जाएं और हर तरह की रुकावट यीशु के नाम से जाती रहे। हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस कदूस रबुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ। तो जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावन पाक खुदावन, ए खुदावन, सारी इबादत को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। तमाम आए हुए लोगों को खुदावन तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदावन। तू एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदावन पाक खुदा। ए खुदावन, आज का कलाम जहाँ से भी पढ़ा और सुना जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन। ए खुदावन, हमारा गीत गाया जाना और तेरे नाम के तेरे तेरे हजूर मकबूल ठहरे। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे मीठे जलाली अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा अजीजो, ज़बूर 96 में यूँ लिखा है, खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ, ऐसा अहले ज़मीन खुदावन के हुजूर गाओ। आए हम सब मिलकर पास्टर आशिर के साथ मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा अभी यास्मीर ने जो कहा है कि हम खुदावंद की जो नया गीत गाएं, तो हम जो है नए गीत के साथ शुरू करेंगे। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ। सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ। सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ। आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गिया हवा देना दी। करो सब बुजुर्गिया हवा देना दी। रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ। रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ। आओ एक नवा गीत ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤਾਓ। ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ। आओ एक नवा गीत क्यों जो रब है सारे देवता नालों वड्डा। क्यों जो रब है सारे देवता नालों वड्डा। तुसी लाइक तौर नालों नूं वड्याओ। तुसी लाइक तौर नालों नूं वड्याओ। आओ एक नवा गीत ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਬਣਾਓ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਬਣਾਓ। आओ एक नवा गीत ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੌਲਤ। ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੌਲਤ। ਪਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਆਓ। ਪਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਆਓ। आओ एक नवा गीत। हालेलुया। आमीन। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं।
इसी तरह मैं दावत देती हूँ सिस्टर ईमान बाबर को कि वो प्रस्तुति में लीड करें। थैंक यू सो मच। मैं ज़बूर गाऊंगी, ज़बूर 19। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। कर दे है रब दी वड्याई। कर दे है रब दी वड्याई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। दिन करदे रहंदे दिना नाल गल्लां। दिन करदे रहंदे दिना नाल गल्लां। रात बख्शी रात नूं दानाई। रात बख्शी रात नूं दानाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। ना है जुबान ना आवाज़ सुनी जांदी। ना है जुबान ना आवाज़ सुनी जांदी। तार ज़मीन विच लाई। तार ज़मीन विच लाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। सारी ज़मीन देयां कंढियां तोड़ी। सारी ज़मीन देयां कंढियां तोड़ी। अपनी गल भी पहुंचाई। अपनी गल भी पहुंचाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। तंबू बनाया रब ने सूरज दे लई। तंबू बनाया रब ने सूरज दे लई। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਉਚਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਉਚਿਆਈ। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। लाड़े दे वांगर मैदान विचों दौड़दा। लाड़े दे वांगर मैदान विचों दौड़दा। दौड़ने दे नाल खुशी आई। दौड़ने दे नाल खुशी आई। आसमान बयान कर खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान दे कंढियां तो दूजे कंढे घूमदा। आसमान दे कंढियां तो दूजे कंढे घूमदा। सबना नूं देंदा गरमाई। सबना नूं देंदा गरमाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आमीन। आमीन। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक जिस जिस तरह आसमान लामहदूद है, इस तरह मेरा और आपका खुदा भी लामहदूद है। आए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ब्रदर हिमान से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। आइए मुझसे मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, प्रसिश करते हैं कि तू पाक खुदा है, ये वही है, ये वह शालोम है, प्रसिश के लायक है, तो बड़ी बरकत है, पंजाब को इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के वक्त के लिए तूने हमें बख्शा कि तेरे हुजूर आ सके, तेरी प्रसिश कर सके, तेरे कलाम को पढ़ सके, इसको सुन सके। खुदा में अकल दिनाई दे के तेरे कलाम को सुने पढ़े खुदा, खुदा इस पे अमल करने वाले हो सके।
उन सबके साथ साथ रहे, हर एक शख्स के साथ साथ रहे जो इस मीटिंग में मौजूद है, उन सबके साथ रहे, जो नहीं भी हैं खुदा, उनको बड़ी बरकत दे अपने के लिए इस्तेमाल कर खुदा। हम सबको इस्तेमाल कर खुदा, हमें बड़ी बरकत दे अपने के लिए इस्तेमाल करते रहे। शुक्र अदा करते हैं हर चीज़ के लिए, अगले आने दिनों में साथ साथ रहे, पिछले गुजरे हुए दिनों में, सालों में, महीनों में तुम्हारे साथ साथ रहा, उसके लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं। बड़ी बरकत दे और अपने के लिए इस्तेमाल कर। आमीन। आमीन। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर फेरी से कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग में रहनुमाई करें। आज की हमारी इबादत की तिलावत पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, पहला बाब, उसकी 3 से 5 आयत तक। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको यीशु मसीह में मकामों पर हर तरफ की रूहानी बरकत बख्शी। नाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक बेऐब हों। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक हमें अपनी इला से उसके लय पालक बेटे हों। नाम का कलाम पाक पढ़ा और सुन जन्म सबके लिए बायस से बढ़ता। खुदा उनका शुक्र हो। इस तरह मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अशपा से कि वो सरमन प्रेयर में रहनुमाई करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। ऐ खुदावंद, मैं तेरे शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए जो तू पूरा दिन हिफाजत अपनी पनाह में रखा है। खुदावंद, इस वक्त इस शीश शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मैं तेरा शुक्र दिया करूँगा जो तूने इबादत में तू हमारे साथ हुए। खुदावंद, बाकी मैं इबादत में भी तेरे साथ है। खुदावंद, आज के कलाम के जरिए हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फैलाने वाले बन सके। खुदा खादम तू तेरे हाथों में सौंप देते हैं कि जब वो कलाम सुनेगा हम उसको सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले। आमीन। और हम सब अपनी तालियों में खुदावन के बंदा पास्टर आशिर को दावत दें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार जो फिर से कि खुदावंद हमें रोज़ बरोज़ जो मौके हमें अता करता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ, हर रोज़ उसकी हजूरी में आएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्सडे को इबादत थी, फिर उसके बाद जो है कल भी इबादत थी, और आज जो है फिर इबादत है। खुदावंद के हम इंतहाई जो है शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, हम उसकी हमद के गीत गा सकें, हम आपस में रफ़ाकत और शराकत रख सकें, और इसके साथ साथ खुदा उनके पाक कलाम को जो है वो सीख सकें, खुदा उनके पाक कलाम को हम जो है जान सकें। आज बड़ा खूबसूरत जो हमारे पास एक टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज ही आपके साथ इस कलाम को, खुदावंद की इस बात को जो है शेयर जो है करूं। आई वाज ये प्लानिंग टू ये शेयर इन आवर ये थर्सडे मीटिंग, बट आई फील आई शुड ये स्टार्ट या फ्रॉम द यूथ ग्रुप। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आज इस बात को जानना और समझना। और मैं चाहूँगा कि आप इस खुदावंद के इस जो है कलाम को बड़े जो एहतियात के साथ, बड़े ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ आप इसको जो सुनिएगा। खुदा आज आपसे बात करने को है। खुदा उनके पाक कलाम में वो जैसा अभी आपने जो पढ़ा है कि चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से जो है पेशतर उसमें जो है चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के जो मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालिक बेटे हों। आमीन, आमीन। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत जो है स्टेटमेंट है, पौलुस रसूल ने ये बात हम तक जो है पहुँचाई कि खुदा ने हमें इंसिडेंटली जो है नहीं जो है चुना। आपने खुदावंद यीशु मसीह को जो है कबूल जो है नहीं किया, बल्कि उसने आपको जो है वो चुन लिया है। अगर आज आप मसीह ख़ानदान के अंदर हैं, अगर आप मसीह ख़ानदान के अंदर जो पैदा हुए हैं, दैट इज़ अ ब्लेसिंग कि जो है खुदा ने आपको अपने पर्पस के लिए जो है वो चुन रखा है, ताकि वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आपको अपनी जो है ताज़ीम के लिए, अपनी जो है गवाही के लिए इस्तेमाल करे। अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि खुदा ने हमें इस दुनिया बनने से पहले ही अपने लिए जो है चुन लिया है। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखें तो जो बनाए आलम यहाँ पर जो लिखा है, इसका मतलब है बिफोर द फाउंडेशन।
इससे जो है पहले कि खुदा इस दुनिया की जो है बुनियाद जो है रखता, खुदा ने हमें अपने लिए चुन लिया। खुदा ने हमें अपने लिए जो है वो चुन लिया। इससे पहले कि खुदा इन जहानों को बनाता, खुदा आसमान और जमीन, ये तारों को, ये दुनिया की बाकी जो है अपना जो चीजों को खुदा जो है क्रिएट करता, इससे पहले कि दरख्त आते, जानवरों को खुदा जो है बनाता, खुदा ने आपको उससे पहले से जो है वो चुन रखा है। हाउ अमेजिंग आवर गॉड इज। उसने हमें इस जहानों के जो है उसके इनके जो है बनाने से जो पहले ही हमें जो है चुन रखा है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि हम उस वक्त जो कहां थे। वी वॉज इन हार्ट ऑफ गॉड। हम खुदा के दिल में थे। खुदा ने हमें अपने अंदर समाया हुआ है। खुदा का कलाम कहता है कि हमारा खुदा आसमानों के आसमानों में भी नहीं समा सकता, इन जहानों से भी जो है वो बड़ा है। हमारा खुदा इटर्नल गॉड है। इससे पहले कि वो इस जमीन कायनात को खल्क करता, हम उसके साथ थे, वो हमारे साथ था। वो उसने हमें जो है पहले ही से जो है चुन रखा है। वी आर ए चोजन वन। खुदा ने हमें जो चुना है। क्यों जो है चुना है, इस बात को जानना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। दैट इज अ ब्लेसिंग कि खुदा ने आपको चुन रखा है। आप आप जो है उसके जो चुने हुए लोग हैं। अपने अपने जो दिल पे हाथ रखें, अपनी तरफ अपनी जो फिंगर को जो है करें और वो कहें कि मैं खुदा का जो है चुना हुआ जो है वसीला हूं। मुझे खुदा ने जो है चुन रखा है। वो कहें अपने आप को, अपने इस हाथ को अपने दिल पर रखकर कहें कि मैं खुदा का जो है चुना हुआ हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे बनाए आलम से पेशतर अपने में चुन लिया। अपने में, इनसाइड ऑफ गॉड। खुदा ने हमें अपने में जो है वो चुन रखा है। क्यों चुन रखा है? ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हालेलुया। पहली बात तो ठीक थी कि खुदा ने हमें जो चुन रखा है, हम जो चोजन हैं, हम ब्लेसड हैं, हमें हमारे पास बहुत ज्यादा नेमतें खुदा ने हमें जो दी हैं। कलाम मुकद्दस इससे अगर इससे आप ऊपर वाली आयत देखें तो आपने देखा कि जो है खुदा ने हमें आसमानी मकामों के अंदर बरकतें अता कर रखी हैं। प्रिडेस्टिन्ड, ये बात हमें जो है प्रिडेस्टिनेशन की तरफ लेके जाती है कि यू आर प्रिडेस्टिन्ड वन। खुदा ने आपको चुन लिया है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। वी शुड बी ब्लेमलेस। मोहब्बत में पाक हों, हमारी मोहब्बत जो है वो पाक मोहब्बत हो। हम खुदा की मानिद बने, हम उसके जैसी मोहब्बत रखें। हाउ अमेजिंग। गौर करें इस बात पे चंद सेकंड्स के लिए। इससे पहले कि खुदा आपके वालदैन को, हमारे फोर फादर्स को बनाता, इससे पहले कि खुदा आदम और हवा को जो क्रिएट करता, आप उसके प्लान में थे। यू आर द प्लान ऑफ गॉड। गौर करें। व्हाट अ ब्लेसिंग वी हैव। इससे पहले कि खुदा आदम और हवा को जो है पैदा करता, खुदा आदम को जो है बनाता और हवा को आदम में से निकालता, वी एग्जिस्ट इन हिम। हम खुदा में मौजूद थे। मुझे कौन? जिनको उसने जो चुन रखा है, जिनको उसने चुन रखा है। आप वो जो चुने हुए लोग हैं। हर कोई नहीं है जो मोहब्बत में पाक और बेऐब है, जो इस बात को जानता है कि मैं खुदा का चुना हुआ वसीला हूं। मैं अपने आप को स्पॉयल नहीं करूंगा, मैं अपने आप को नापाक नहीं करूंगा, मैं अपने दिल में ग्रजेस को नहीं रखूंगा, मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलेंगी, मेरे मुंह से जो है बहतान नहीं निकलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मोहब्बत में पाक और बेऐब हूं। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड।
खुदा ने हमें जो है, उसने हमें जो चुन लिया इस जहानों के बनने से पहले, इससे पहले कि वो ये जहानों को कायम करता। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं ताकि आज आप इस बात को समझे कि खुदा का मंसूबा आपके लिए क्या है और आप क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और खुदा का मंसूबा हमारे लिए क्या है। खुदा ने आपको इसलिए जो चुना कि आप उसके बेटे और बेटियां बन सके, आप उसके साथ रह सके, खुदा आपके साथ रह सके, वो आपके साथ बात कर सके, आपकी उसके साथ फेलोशिप हो, आपकी उसके साथ इंटीमेसी हो, आप अपना वक्त उसके साथ जो गुजारें। दैट्स व्हाई ही चोज यू। इसलिए नहीं कि आप अपना जो है टाइम, अपना वक्त स्कूल के अंदर जो है गुजार दें, कारोबार करते हैं, जब आप स्कूल से पास आउट हो फिर आप अपने कारोबार में के अंदर गुजार दें, आप अपने कारोबार से फारिग हो तो अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, बच्चों के अंदर, बीवी अगर जो है बीवी है तो हस्बैंड के अंदर अपनी पूरी जिंदगी जो है ऐसे जो है गुजार दें। आज मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, खुदा आज आपको रिमाइंड करवा रहा है कि यू आर योर चोजन वन। खुदा ने आपको चुन लिया बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट या स्पॉइल योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के कामों के अंदर, नापाकी के अंदर। इससे पहले गौर से जो सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि ये बात आपके जहन में जो है नशीन हो जाए, आपके जो है दिल के तख्ती पर जो है लिखी जाए। खुदा का पाकरू आज ये चाहता है कि ये बातें आज हमारे अंदर जो है प्रिंट हो जाएं, नक्श हो जाएं। इससे पहले कि खुदा ये जहान क्रिएट करता, इससे पहले कि इंसान की हिस्ट्री स्टार्ट होती, आप खुदा के दिल में और खुदा के माइंड में थे। हाउ अमेजिंग इज दिस। बाइबल बता रही है, इट्स नॉट अ न्यू फिलॉसफी, ये कोई नई बात नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने आपको बनाए आलम से पेशतर अपने में चुन लिया। उसकी उसकी जो है अपना आपकी जो सिलेक्शन थी, आपकी जो ये खुदा आपको जब खुदा ने जो है ये चुना, ये आपके कामों के वसीला से नहीं है कि आप जब जो है इस दुनिया में आएंगे बड़े अच्छे काम जो है करेंगे, आप बहुत जो है नेक होंगे, आप मिनिस्ट्री में जाएंगे, आप सेमिनरी करेंगे, आप इतना हदिया देंगे, आप इतने इतने भूखे लोगों को फीड करेंगे। नो, दैट इज ओनली द गॉड लव। उसका खालिस जो है मोहब्बत की वजह से, जैसा कि जो कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसने हमें इस पर्पस के लिए जो है चुना है कि हम बेऐब हों, हम उससे मोहब्बत रखें, हम उससे कम्यून करें, हमारा उसके साथ रिलेशन हो। जिस तरह हमारा जो है रिलेशन अपने जो पेरेंट्स के साथ है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, ऐसा रिलेशन हमारा खुदा के साथ हो। अगर 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 आपकी शादी नहीं हुई, आप जो छोटे हैं, आपका वो रिलेशन जिस तरह आप अपने माँ बाप से रिलेशन रखते हैं, जिस तरह आपकी मोहब्बत अपने वालदैन के साथ है, बिकॉज आपका जो क्रिएटर आपके माँ बाप नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कलाम कहता है गॉड क्रिएटेड यू। खुदा ने आपको क्रिएट किया है, उसने आपको जो है गिफ्ट के तौर पर आपके वालदैन को जो है वो दिया है, ताकि आप उस खुदा की प्रस्तिश करें, उस खुदा की सताइश करें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम को इज्जत और जो है जलाल जो है दें। आपकी जो है जिंदगियों में अव्वल जो है वो दर्जा खुदावंद यीशु अल मसीह का हो, खुदावंद यीशु अल मसीह आपकी जिंदगी का फोकस हो। आपका फोकस हर वक्त खुदावंद पर रहे। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपने निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूं। निशान का मतलब क्या है? कि उसने फोकस किया हुआ है एक जगह पर, कि उसका टारगेट क्या है।
दूसरा जो थमोथियस, उसके पहले बाब की जो 9वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, गौर से जो सुनिएगा। दूसरा थमोथियस, उसका उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत लिखा है, जिसने हमें जो नजात जो दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे जो कामों के मुआफिक जो है नहीं, बल्कि अपने खास इरादा और उस जो है फजल के मुआफिक जो यीशु, सॉरी, जो मसीह यीशु में हम पर अजल से है। फिर एक बार जो है फिर इस बात की आपको जो है आगाही मिलती है, अजल से है, हमेशा, एवरलास्टिंग, बिकॉज ही इज एवरलास्टिंग गॉड। इससे पहले कि जहान बनते, आदम और हवा को खुदा बनाता, यू वॉज देयर विद गॉड। खुदा के जो है उसके जो है दिल में, उसके माइंड में आपके नाम, आपका 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 ये फेस, आपका फेस, आपकी पूरा, आपकी पूरी जो है जिंदगी, सब कुछ खुदा के माइंड में, उसके जो है वो दिल में था। दैट्स व्हाई ही चोज यू। कल हम दाऊद के बारे में बात कर रहे थे। कलाम मुकद्दस बड़ी खूबसूरत बात कहता है। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है, खुदा कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। वाह, मेरे दिल के मुआफिक, खुदा के दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया जो खुदा का ताबेदार, हर एक ट्रायल के अंदर, हर एक मुश्किल के अंदर, अपनी जवानी के अयाम में भी, जब उसको मसा किया गया, ही वॉज अबाउट 13 to 16 year old, 13 to या 16, वी डोंट हैव एग्जैक्ट एज। आपकी तरह बिल्कुल, आप लोगों की तरह बिल्कुल जो यंग। और खुदा उसके बारे में कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। खुदा ने उसको जो चुना, खुदा ने उसको अपने पास जो है बुला लिया। खुदा ने अपने खादम को, सैमुएल को, उसके घर भेजा कि जाकर उसको जो है चुन ले, मैं इसको अपने रूह से भर दूंगा। बहुत सारे लोग अपने कामों के सबब से अपना जो है प्रस्तिश करके लोगों को बड़ा जो है स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अगर आप खुदा के मंसूबे में नहीं है, अगर आप खुदा के जो, आप खुदा के जो प्लान में नहीं है। जितने मर्जी रूहानी गीत गा लें, इफ यू आर नॉट इन प्लान, आपकी वर्शिप खुदा की हुजूरी में मकबूल नहीं ठहरेगी। क्यों? क्यों मैं आपको ये बात जो कह रहा हूं? क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दरख्त की पहचान उसका फल है। वर्शिप तो करते हैं, लेकिन बाद में हमारी जिंदगियां कैसी होती हैं? बिकॉज वी आर नॉट द चोजन वन। जो है चुने हुए लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात की जो कदर करते हैं कि मैं खुदा का जो है चुना हुआ जो है वसीला हूं। मैं आज आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमें होश में आने की जरूरत है। एक बंदा जब जो है सोया हो या जो है बेहोश हो जाए ना, तो उसके ऊपर पानी से जो है वो स्प्रे किया जाता है, या उसके मुंह पर जो है पानी का जो ऐसे करके जो छींटा मारा जाता है। वो जब उसके मुंह के ऊपर जो छींटा मारा जाता है तो क्या होता है? वो एकदम ऐसे करके जो उठ जाता है। खुदा का जो है कलाम वो पानी है जो आज हमें होश दिलाना चाहता है कि हम होश में आए। वी आर ये चोजन वन। खुदा ने आपको जो है वो चुना है, उसने आपको सेलेक्ट किया है। ये आपकी वजह से नहीं है, ये खुदा की मोहब्बत की वजह से है। खुदा चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटियां हों, आप उसके साथ कम्यून हों, आप उसकी कम्युनिकेशन में आए, आप उसके साथ रफाकत रखें। खुदा आपसे बात करे, आप खुदा से बात करें। क्योंकि हम उसके फजल के मुआफिक, जो मसीह यीशु में अजल से हम पर हुआ है, उसने हमें अपनी निजात के लिए जो उसने हमें जब बुलाया है, ताकि वो हमें एवरलास्टिंग लाइफ दे सके, जैसा कि वो है एवरलास्टिंग लाइफ। इसलिए खुदा ने हमें अपने पास बुलाया है, इसलिए खुदा ने हमें अपने दिल में जो, उसने हमें जो चुन लिया कि हम उसके साथ रह सके। कौन कौन उसके साथ रहना जो चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप खुदा के साथ रहना चाहते हैं, अगर आप खुदा के साथ अपनी जिंदगियां जो है गुजारना चाहते हैं, वी हैव टू अवेक अप। आज हमें जागने की जरूरत है। डोंट या कंफर्म योर सेल्फ विद दिस वर्ल्ड। इस जहान के हम शक्ल ना बने, हम इस जहान जैसे काम ना करें जो काम ये दुनिया वाले कर रहे हैं। बिकॉज वी आर ये चोजन वन, हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, हमें अलग कर लिया गया है। हम खुदा की खास उम्मत हैं, हम उसके खास लोग हैं। हम इसलिए जो है बुलाए गए हैं कि हम पाक हों। उसने हमें इसलिए जो है निजात दी है कि हम उसके पाक जो है बुलावे में शामिल हो सकें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ये हमारे कामों के मुआफिक नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं उनके मुआफिक नहीं है, क्योंकि ये खुदा की सिलेक्शन है। और खुदा जिसको जो चुनता है वो उसके इरादों को जानता है, उसके ख्यालों को जानता है। उसने किसी को बेफायदा नहीं जो चुन रखा। खुदा जो है साउल को बनी इसराइल का पहला बादशाह बनाकर लाया। खुदा ने बनी इसराइल को कहा कि ये तुम पर जो जुल्म करेगा, तुम्हें मारेगा, तुम्हारे जब बच्चों को लेगा, उनसे काम करवाएगा, उन पर जुल्म करेगा। ऐसा ही हुआ, क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है। ही इज ऑल नोइंग गॉड। को दुनिया की कोई भी चीज उससे जो छुपी नहीं है। खुदा ने हमें इसलिए जो उसने हमें जब बुलाया ताकि हम पाक हों। उसने हमें निजात दी है, बिकॉज ही इज एवरलास्टिंग गॉड। और वो चाहता है कि हम भी उसके साथ हों, जहां पर वो है हम भी उसके साथ हों। हम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारें, हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहें। और तीतस के खत के अंदर उसका पहला बाब उसकी जो दूसरी आयत, तो तीतस उसका पहला बाब उसकी जो दूसरी आयत, वहां पे लिखा है, उस हमेशा की जो जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से खुदा ने किया, वो झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी का वादा खुदा ने अजल से कर रखा है। इट्स नॉट अबाउट फॉर यू और मी कि मैं आपको आज प्रीच कर रहा हूं तो शायद आज आप मसीह को कबूल कर लेंगे। यू आर द चोजन वन, आई एम टेलिंग यू। जितने लोग हमें फेसबुक पर जो है देख रहे हैं अभी लाइव, खुदा आपसे भी बात कर रहा है। यू आर द चोजन वन। खुदा ने आपको चुन रखा है अपने में, ताकि आप उसके पाक जो है बुलावे में शामिल हो सकें। वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। अपने आप को इस दुनिया के कामों में इन्वॉल्व मत करें। इस दुनिया से अलग रहें। इन दुनिया की रवायतों के अंदर अपने आप को स्पॉइल ना करें। अपने इस बदन को खुदा का मकदस जाने, क्योंकि खुदा इस मकदस में रहता है। मकदस का क्या मतलब है? हैकल। और खुदा कहता है तुम मेरी हैकल हो। हम खुदा की हैकल हैं। नो मोर चर्च। बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ओनली यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। खुदा आप में रहता है। खुदा आप में रहना चाहता है, क्योंकि उसने आपको जो चुना है। यू आर द चोजन वन। उसने हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से खुदा ने किया है, वो झूठ नहीं बोलता। अजीजों, खुदा झूठ नहीं बोलता। वो झूठा खुदा नहीं है। वो बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और हम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक हिसाब देने को है। और जब वो आएगा, उसकी अदालत होगी, तो उस टाइम जब पूछा जाएगा, आई हैव ये चोज यू फॉर माई सेल्फ, फॉर मी, मैंने जो है तुमको अपने में जो है चुना, और तुम इस दुनिया के काम करते रहे, तुम इस दुनिया के अंदर मगन रहे, तुम ऐशो इशरत के पीछे, दोस्तों के पीछे, रुपया पैसा इकट्ठा करने के पीछे जो है लगे रहे, तुम अपनी यारी दोस्तियों को पूरा जो है करते रहे, अपने अपने फ्रेंड सर्कल को जो है खुश करते रहे। खुदा आज जो अपना जो कलीसियाओं के लीडरों से भी बात करता है कि तुम लोगों को खुश करते रहे,
अपनी जो कलीसिया की मेंबरशिप को जब बचाने के लिए उनको तुमने सही तरह फीड नहीं किया, तुमने उनको ये बात नहीं जो है बताई। आज हमें होश में आने की जरूरत है। खुदा का पाक कलाम का पानी, जो है खुदा का जो है पानी आज हम पर स्प्रे हो रहा है ताकि हम होश में आ जाएं, हम उस मदहोशी से बाहर निकल आएं। बी केयरफुल, गॉड इज कमिंग वेरी सून, जीसस इज कमिंग वेरी सून, ही इज आवर गॉड। उसके मार खाने से हमने निजात पाई, जैसा कि जो दूसरा थिमोथेयुस के पहले बाब की 9वीं आयत में हमने पढ़ा है, जिसने हमें निजात दी और पाक जो है बुलावे में से बुलाया। यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात मिली है, और वो सच्चा है और वो झूठ नहीं बोलता। खुदा ने हमें जो है चुना, गौर कीजिएगा, खुदा ने हमें जो है उसने उसने हमें जो है उसने हमें जो है चुन लिया यीशु मसीह में। हमारी जो सिलेक्शन हुई है इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में। यीशु मसीह के वसीला से हम चुने गए हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस की कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। ही चोज अस। सिलेक्शन कब होती है? जहां पर 2 या 3 लोग इकट्ठे बैठकर कोई बात कर रहे हो, वहां पर सिलेक्ट किया जाता है। हम अक्सर, मैं अपना जो है जॉर्ज साहब, अपना सफदर साहब, अजीम साहब, और भी अपना जो है यकूब साहब, हम अक्सर बैठ के जब बात कर रहे होते हैं किसी जो टॉपिक पर, तो हम जो है कि अगर हमने कोई काम करना होता है अपना जो फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए हम बैठ कर जो है डिस्कस करते हैं, देन वी ये सेलेक्ट कि हमें क्या करना है। अगर हमने कोई इबादत करनी है तो उसकी हमें तरतीब क्या करनी है। दिस इज द सेम या व्यू। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस की कॉन्फ्रेंस हुई और उसने आपको चुन लिया। इन हिम, इन जीसस, कि आप उसके जो है बुलावे में आए। वो उसने आपको जो है बुलाया है, उसने आपको अपनी निजात देने के लिए उसने आपको कॉल किया है। इससे पहले कि ये जहान जो है बनाए जाते, इससे पहले कि दुनिया जो है खल्क होती, इससे पहले कि आपके वालदैन खल्क किए जाते, आपके वालदैन जो है पैदा होते, उससे पहले कि उनके फोर फादर्स इस दुनिया में आते, उसने आपको चुन रखा है। द पर्पस, गौर कीजिएगा। पहले भी मैंने आपके साथ जिक्र किया, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब 16वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब 16वीं आयत। यीशु मसीह ने ये बात लोगों को कही, लिखा है, तुमने मुझे नहीं जो चुना, बल्कि मैंने तुमको जो चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया। हालेलुया। ordain, he ordained us। खुदा ने हमें ordain किया है। यीशु मसीह में हम ordained हो चुके हैं। जो उसको कबूल कर लेते हैं, जो अपने दिल उसको दे देते हैं, जो अपने आप को जिंदा जो कुर्बानी के तौर पर पेश कर देते हैं, उनको उसने ordain किया है। नो नीड फॉर एनी ह्यूमन ऑर्डिनेशन, जिसकी बड़ी वैल्यू समझी जाती है। यस, इट्स नॉट बैड, वी हैव टू डू दैट, बट असल चीज क्या है, खुदा का कलाम क्या कहता है। और रसूलों के माल में हमें हमें यह तस्वीर नजर आती है कि लोगों को अपना जो है शागिर्दों को ordain किया गया। यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को ordain किया। बट ये बात उससे भी जो है बड़ी बात हो रही है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको नहीं चुना, अगर आप जो है मेरी तरफ जो आप सब जो है मेरी तरफ जो देखें, मैं आपको बात बताना चाहता हूं। अगर खुदा ने आपको नहीं जो है वो चुना, तो दुनिया का कोई भी जो प्रॉफिट आपको आसमान की बादशाह में नहीं लेके जा सकता कि मैं आज इस जो बेटे को या बेटी को उडेन करता हूं या करती हूं। नो, इट्स यूजलेस। अगर यू आर नॉट या चोजन फ्रॉम गॉड, अगर आप यीशु मसीह में जो है आप जो चुने हुए नहीं हैं खुदा की तरफ से, इफ यू आर नॉट प्रीडेस्टिन्ड, यू आर नॉट गोइंग टू सी गॉड। मनादी आप करते रहेंगे, नो वरीज। मिनिस्ट्री में आप जाएंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी करके भी आएंगे, आपके पास बहुत सारा जो नॉलेज भी होगा, बट यू आर नॉट द चोजन वेसल फ्रॉम गॉड। देखा है, तुमने मुझे नहीं जो चुना, बल्कि मैंने तुमको जो चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया।
ओडेन्ड की, अभी जब हम ओडेन की बात करते हैं, जो लोग खुदा की तरफ से ओडेन होते हैं, जो लोग खुदा के जो चुने हुए लोग हैं, उनकी जिंदगियां कैसी हैं, अभी हम इसके ऊपर गौर करने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, लिखा है, मैंने तुम्हें जो चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, तुम्हारा फल कायम रहे, मजबूत रहे, एवें वहाना हिलदा ना रवे। एवें हवा आए तो और वो जो अपना हिले और वो जो टूट के जो है वो गिर जाए। तुम्हारा फल तुम में कायम रहे, तुम मोहब्बत में पाक। मोहब्बत किसका फल है? कौन बता सकता है जल्दी से? मोहब्बत किस चीज का फल है? रूह का फल रूह है। का। ईमान, ईमान। मोहब्बत रूह का फल है, और रूह का ये फल हम में कायम रहना चाहिए। ये रूह का फल जो है कब कायम रहेगा? जब यीशु अल मसीह इस मकदस में बसेरा करेगा। जब ये मकदस, ये जो है बदन मसीह का होगा, तो फिर वो इसमें जो है बसेरा जो है वो करेगा। फिर आपकी जिंदगी में फल भी आएगा, लोग आपको पहचानेंगे। आपकी जो पहचान आपकी जो डिग्री से नहीं है, आपकी जो स्कूल एजुकेशन से जो नहीं है, आपकी पहचान आपके खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से है, जिसने आपको ओडेन किया है, जिसने आपको एवरलास्टिंग लाइफ के लिए जो है उसने आपको जो है बुलाया है, जिसने आपको इस दुनिया ब जहान के बनने से जो पहले ही अपने में चुन रखा है। हालेलुया। क्या? और तुम्हारा फल कायम रहे। कायम रहना सबसे बड़ी बात है। कायम रहना सबसे बड़ी बात है, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। दैट इज अ प्रॉमिस। अगर आप कायम हैं, अगर आपका फल कायम है जो खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में आया है, अगर आप खुदा के तरफ से जो चोजन वेसल्स हैं, अगर आप खुदा के जो चुने हुए वसीले हैं, उसके लोग हैं, उसके खादम और खादमाएं हैं, तो आपकी जिंदगी में फल होगा। रूह का फल, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, हिल्म, पाकीज़गी आपकी जिंदगी में बसेरा करेगी, जिसके लिए खुदा ने आपको जब बुलाया है। फिर आपके होंठों से गालियां भी नहीं निकलेंगी, फिर आपके दिल से किसी के लिए बद्दुआ भी नहीं निकलेगी, आपके मुंह से झूठ भी नहीं निकलेगा। आप कोई गलत काम करने जाएंगे, खुदा का पाक रूह आपको रोक देगा जो आपके अंदर रहता है। जब खुदा का पाक रूह नहीं होगा, तो फिर आंखों की ख्वाहिश बढ़ती चली जाएगी, इस दिल की जो डिजायर बढ़ती चली जाएगी। लूट लो, लूट लो, ये भी लूट लो, वो भी लूट लो। जब तक खुदा हमारी जिंदगी में रहता है, हम गुनाह नहीं करते, और गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाता है। आदम और हवा ने जब जो है गुनाह किया, तो क्या वो खुदा के साथ रहे? जी आसमीर, क्या वो खुदा के साथ रहे? नहीं। नो, खुदा ने उनको जमीन पर फेंक दिया। खुदा उनसे जो है वो जो है उनसे जो है दूर जो है वो चला गया। उससे पहले हर रोज उनकी खुदा से मुलाकात होती थी, खुदा उनसे बात करता था, वो खुदा से बात करते थे, खुदा के साथ उनकी फेलोशिप थी। जब गुनाह उनकी जिंदगी में आया, तो उस गुनाह ने खुदा की और आदम की जो है जुदाई डाल दी। और वो जुदाई छोटी नहीं थी कि फोन कर लेंगे, चलो आज नाराज हो गया, फोन करके ਅਸੀਂ मना लवांगे। नो, इफ यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड। गौर कीजिएगा इस बात पे। लिखा है, ताकि मेरे नाम से जो बाप से मांगो वो तुम्हें दे। अगर आप जो चुने हुए वसीला हैं, आप किसी बीमार पर हाथ रखें तो वो बीमार अच्छा हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ देश कि आप उडेंड हुए हैं कि नहीं, आपको कलीसिया में कोई खिदमत दी गई है कि नहीं। आप किसी के लिए दुआ करेंगे और वो बीमार बच जाएगा, बिकॉज यू आर ordained फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। यीशु मसीह में आप ordained हुए हैं। यू आर नॉट ordained बाय एनी मैन।
आपको खुदा ने अपने लिए चुन रखा है, उसने आपको मुकर्रर किया है। He ordained you. You should be holy. आपको पाक होने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये बुलावा आप में कायम रहे, तो आपको पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की जरूरत है। बड़ी खूबसूरत एक और बात आगे लिखी है, लिखा है इसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था। पतरस, सॉरी, जो अपना जो पहला जो पतरस, उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है। पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, इसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर अखीर जुमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। वो किसका? यीशु अल मसीह। यीशु अल मसीह अखीर जमाना में अपने आप को उसने आकर पेश कर दिया, उसने अपने आप को आकर कुर्बान कर दिया, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सकें, जिसका प्लान खुदा ने बनाए आलम से पेशतर कर रखा था, ताकि हम एवरलास्टिंग लाइफ में दाखिल हो जाएं। वो जो उसको जो है कबूल कर लें, जो है चोजन वन है। वेखे वखाए नहीं, बहुत सारे लोग आजकल यीशु मसीह को जो है कबूल करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल जो है देखो देखी भी जो है बपतिस्मा ले लेते हैं, और बहुत सारे आजकल तो खादमीन लोगों को जबरदस्ती पकड़ के बपतिस्मा लेते हैं। वो कोई गाल नहीं, एक बार ले आया, एक बार और ले लो। आजकल आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो पिक्चर खींच के भेजनी होती किसी को। दे आर सेंडिंग टू समवन। देखा, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था। दिस इज नॉट अ न्यू टीचिंग, ये कोई नई बात नहीं हो रही। बनाए आलम से पेशतर था, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड खुदा ने आपको चुन रखा था। खुदा का बर्रा अजल से ज़बा हो चुका है। जब खुदा ने अपने दिल में कहा कि यू आर माइन, ही सैक्रिफाइस हिज सन। यीशु मसीह भी अजल से जो है कुर्बान हो चुका है। उसने पहले ही से अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसा ही नो दैट इज अपना जो ये बातें जो है टोटली जो है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। हम सब की जो अंडरस्टैंडिंग से जब बाहर है, लेकिन खुदा का रूह आज आपकी जिंदगियों में नया काम करने का है। ये इंसानी अकल से बाहर हैं, ये बातें इंसानी अकल से बाहर हैं। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर लिविंग इन द स्पिरिट। अगर आप रूह में जिंदगी गुजार रहे हैं, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर इस जहान में आ गया, और उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उसने अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस, उसने अपनी कुर्बानी दे दी। और वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम भी अपने आप को कुर्बान कर दें, जैसा कि रोमियो 12वें बाब की दूसरी अपना पहली आयत में लिखा है। बस है भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो है नजर करो, जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। गाइस, यू हैव टू डू दैट। मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। अभी मैं जो है एक चेयर पे जो मैं जो बैठा हुआ हूं, आई हैव ये सरेंडर माई सेल्फ टू दिस चेयर। जस्ट ये सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपके बोझ को उठाएगा, और जो खुदा ही आपको हर तरह की जो बुराई से महफूज रखेगा। अच्छा जो है चरवाहा अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है, उनको तेल लगाता है, ताकि कोई मक्खियां, कोई वायरस उनको टच ना करने पाए। और खुदावंद यीशु मसीह हमारा जो है चरवाहा है, हमारा निगहबान है, वो हमारी रखवाली करता है। कितनों को आता है, यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। वी हैव टू फॉलो हिम। सेटल नहीं होना अपने आप को कि नहीं अभी मैनू बड़ा पता चल गया हूं, मैं तो अभी खुदा के कलाम को मुझे सारा पता चल गया है। वी हैव टू फॉलो आवर शेपर्ड। हमारा जो शेपर्ड कौन है? यीशु अल मसीह। हमें यीशु अल मसीह को फॉलो करना है। क्यों?
रोमियो 8 बाब की 29 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया, ताकि सॉरी उनको मुकर्रर भी जा किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। मैं फिर उसको इस बात को जब पढ़ूंगा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। खुदा ने जिनको पहले जो है वो चुना, उनको उसने ऑर्डेन किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। गॉड हैज डन दिस। खुदा ने आपको ऑर्डेन कर रखा है। यू नो नीड फॉर एनी ऑर्डिनेशन टू सर्व हिम, टू वर्शिप हिम। ओह जीसस, वी लव यू। खुदा ने हमें पहले से मुकर्रर कर रखा है, ऑर्डेन कर रखा है। वी आर प्रीडेस्टिन्ड कि हम उसकी शक्ल पर हों, उसकी इमेज पर हों, टू बी अ कंफर्म्ड टू द इमेज ऑफ हिज सन। इस दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि हम यीशु मसीह के हम शक्ल बन जाएं। हम मार्केट में कोई नया फैशन आता है, हम वो देख के हम उसको अपना लेते हैं। क्यों? वी वांटेड टू बी लुक लाइक देम। बच्चे आजकल ऐसे ही करते हैं। फलां शख्स ने ऐसे बाल कटवाए, मैं भी ऐसे कटवाऊंगा। फलां ने ऐसे कपड़े लिए, मैं भी ऐसे कपड़े लूंगा। और ये भूल जाते हैं कि यू आर प्रेडेस्टिन्ड। अगर आप कायम नहीं रहेंगे तो जो खुदा आपको अपनी हुजूरी से खारिज कर देगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। हम जो भी मार्केट में नया फैशन आता है, हमारी कोशिश होती है कि हम इसको अडॉप्ट करके ज्यादा फेमस नजर आए मार्केट में, अपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने चर्च ग्रुप के अंदर हम लोगों में अलग नजर आए, लोगों को पता चले ये बहुत मॉडर्न है बंदा। हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनना चाहिए। बल्कि जब आप चर्च जाएं, आप अपने स्कूल में हो, आप अपने काम पर हो, तो लोग आपको कहें कि आप तो खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनते जा रहे हैं। आपका रवैया, आपकी बोलचाल, आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही है। ये मतलब है इसका कि खुदा के बेटे के हम शक्ल होना, ताकि वो बहुत से भाइयों में जो है पिलौठा ठहरे। खुदा ने अजीजों आपको ऑर्डेन किया है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, डोंट स्पॉइल योर बॉडी इन दिस वर्ल्ड। अपने आप को इस दुनिया में कंफर्म ना करें, इन दुनिया जैसे काम ना करें। खुदा ने आपको पाकीज़गी के लिए जो है बुलाया है। पहला थस्सलुनीकियों उसके 4 बाब की 7 में लिखा है, इसलिए खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब की 8 में लिखा है, पस वो नहीं मानता, वो खुदा को नहीं बल्कि खुदा सॉरी पस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता जो तुमको अपना रूह देता है। अगर हम आज इस बात को नहीं जानते, नहीं मानते, सो वी आर नॉट यार रिजेक्टिंग एनी एनी पर्सन। वी आर नॉट, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस बंदे के साथ एग्री नहीं हूं। इसका मतलब है कि मैं खुदा के साथ एग्री नहीं हूं। हालेलुया। गॉड इज गुड गॉड। पहला यूहन्ना उसके 4 बाब की 19 में लिखा है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। आमीन। जो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को जान जाता है, वो उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। वो एक नया इंसान बन जाता है। उसकी जिंदगी जो है पुरानी नहीं रहती। वो यीशु मसीह में एक नया शख्स बन जाता है। आमीन। जस्ट रिमेंबर, ही चोज यू बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हमें अपने आप को इस दुनिया के लिए कंफर्म ना करें, इस दुनिया के कामों में अपना वक्त हम ना गुजारें, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानिद बनते चले जाएं। हम खुदा के बेटे के हम शक्ल हों, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो है सब में जो है पिलौठा जो है ठहरे, और हम भी उसकी मानिद हों। खुदावंद यीशु मसीह आज शाम आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो बरकत दे, और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अभी अभी वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के सामने हम पेश करें। अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है, कोई दुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर आप जो है तरक्की करें, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना माइक जो है खोल कर आप इस जो है डिज़ायर का इजहार करें। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जो है दुआ की जाए, अगर आप में कोई जो है बीमार है, अपनी रूहानी तरक्की के लिए दुआ करवाना चाहता है, या उसका कोई भी और पर्पस है, अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, स्टडीज़ के लिए, काम के लिए, किसी भी जो है अपना जो पर्पस के लिए आप दुआ करवाना जो आप जो चाहते हैं, जस्ट जस्ट लेट मी नो। अगर आपके पास कोई भी जो है दरख्वास्त नहीं है, सो आई विल ये प्रे फॉर यू। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक की हवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए जो तूने हमें अता की है। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। खुदा तेरा आज का ये कलाम खुदावंद मेरे कदमों के लिए जो चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी बने, और मैं खुदावंद इस कलाम की रोशनी में हमेशा हमेशा जो है चलता रहूं। और खुदावंद खुदा तू खुदावंद खुदा मेरी ज़िंदगी का फोकस हो। तू मेरा जो अच्छा जो है चरवाहा है, मैं तेरी जो है भेड़ हूँ। खुदावंद मुझे ये फजल बख्श दे कि मैं तेरे पीछे पीछे जो है वो चलता जाऊं, और तेरा ये कलाम मेरे जो है दिल की तख्ती पर जो है लिखा जाए, मेरे दिल की जो है तख्तियों पर जो है लिखा जाए, मेरे दिल में जो है नशीन हो जाए, मेरे जहन में जो है नशीन हो जाए। और हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें जहानों के बनने से पहले ही तूने हमें जो है मुकर्रर किया, तूने हमें ऑर्डेन किया। इसके लिए हम तेरे जो शुक्रगुजार हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में इस यूथ को बड़ी जो है बरकत दे, और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा तू इनकी इनकी जो है इन सब की जो है स्टडीज में, इनके काम में खुदा तू हर एक को बड़ी जो है बरकत दे, इनको अपना फहम दे। खुदा तू इनसे जो है बात कर, और इन सब को अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। ये सब कुछ तेरे जो है प्यारे मीठे जलाली और कदूस नाम के वसीला से मांगते हैं, और अपने ईमान के वसीला से हम पा लेते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। अभी वक्त है कि हम जो दुआ रबानी में शामिल हों। जी आसमी। हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और ब्रदर ग्रेसन इसमें लीड करेंगे। आए हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। कलमाते बरकत में लीड करेंगे पास्टर आशिर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक जो कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। Thank you so much everyone for joining.